राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगी और उनके बीच जाकर लुभावने वादे भी करेंगी। लेकिन क्या ये वादे जमीन पर उतारे जाते हैं? यही जानने के लिए राजस्थान से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली सरकार ने जो वादा किया था या फिर जिन शहीद जो हमारे देश की सेवा करते करते शहीद हो गए उनके परिवारों का क्या कुछ किया गहलोत सरकार ने, यही जानने की कोशिश करेंगे। सर नाम बताइए। मेरा नाम मनोज तेवतिया है। मैं कन्फेडरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटरी फोर्स का वाइस चेयरमैन हूँ और हम अभी राजस्थान जाकर के आ रहे हैं। 10 दिन हमने वहाँ सर्वे किया और इंक्वायरियाँ की। जो 3 महिला थी, एक मंजू जाट रोहतास लामा की पत्नी, एक हेमराज मीणा की पत्नी मधुबाला मीणा, एक सुंदरी गुजरी, उनके साथ इन्होंने इतना अत्याचार किया है राजस्थान के अंदर। ये जिस समय वो शहीद हुए थे वहाँ अपना अनाउंस करके आए थे कि हम आपकी मूर्ति लगवाएंगे, आपको एक परिवार को नौकरी देंगे, आपके नाम की रोड लगवाएंगे। शहीद गहलोत जी ने कहा था, गहलोत सरकार ने कहा था, उनके मंत्रियों ने कहा था। आज शांति धारीवाल उनके मंत्री राजस्थान के अंदर उन अबला उन वीरांगनाओं का चरित्र हनन की बात कर रहे हैं। इतना उनको टॉर्चर किया गया, उनको पिन चुबा करके उनको गुप्तांग में पिन चुभाए उन्होंने और अभी नजरबंद किया है। हर एक के घर में पुलिस लगा रखी है। राजस्थान पुलिस उनको पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। वो अबलाएं वहाँ तड़प रही हैं। चलो हम कहते हैं कि उनकी मांगे पूरी मत करो, उनको पीटना तो नहीं था। ये शहादत का अपमान है, ये शहादत का अपमान है। इसको हिंदुस्तान सहेगा नहीं। पास बनाने के चक्कर में तो हमारी इतनी मार पीट गई जो कोई बता नहीं सकता। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? वजह बताई जा रही है वो राजस्थान की सरकार वो अपनी मांगों के लिए गई थी कि 4 साल हो गए साहब, हमें कुछ नहीं मिला है। ना हमें परिवार को नौकरी मिली है, ना हमारी प्रतिमा लगी है शहीद की, ना हमारे नाम स्कूल चेंज हुआ है, ना हमारी सड़क बनी है। इसी बात पर उनको पुलिस ने मारा पीटा। और राजेश क्या नाम है, सचिन पायलट जी के घर में उन्होंने धरना दिया। 11 दिन तक धरना देती नहीं। रात को उन महिलाओं को उठा करके कहीं और डिटेन कर दिया। फिर उनके घर में लाई लास्ट में समाज से बहिष्कार, गुर्जर समाज से बहिष्कार करने की धमकी गहलोत सरकार ने दिलवाई है उनको। वहाँ से किडनैप किया, कोई मेरे घर वालों को पता नहीं, कोई को भी पता नहीं। खा रख भी लिए और टूटरी साइड लेकर मैं बोल रही मेरे को खान लेके जा रहे हो, पता है मेरे को कि आपको मुख्यमंत्री की जमीन जयपुर लेके जा रहे हो। अरे मेरे को पागल समझ रखा है, तो कोटपुतली रोड है, खान लेके जा रहे हो मेरे को। वहाँ से गाड़ी को घुमाया, डूंगरों में भगा के गाड़ी को, कोई पता नहीं। तो क्या लगता है आपको कि अब यहाँ पर पहुँचे आप नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास, तो किस तरह से अपनी मांग रखेंगे, क्या करेंगे? मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ पैरामिलिट्री संगठन का और हमें विपक्ष से वहाँ पे विपक्ष में बीजेपी की सरकार है जो हमारी वीरांगनाओं के साथ में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से वहाँ पे कार्रवाई राजस्थान सरकार के द्वारा हुई है वो निंदनीय नहीं। वो गहलोत सरकार के द्वारा जो बर्बरता हुई है वो देश के शहीदों का अपमान है। और हम भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में हम माननीय नए अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इस मुद्दे को उठाया जाए और इस मुद्दे पर हम कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे दिल्ली में हमारा संगठन अभी बहुत जल्दी घेराव करके इनसे जवाब मांगेगा और हम पूरी तरह से कहेंगे कि शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सचिन पायलट जी के आवास के बाहर अभी कुछ शहीद की वीरांगनाएं वहां पर पहुंची थी अपनी मांग को लेकर। कहा जा रहा है उनके साथ बहुत ही ज्यादती की गई है, उनकी मांग को पूरी नहीं की जा रही है और उल्टा उनके साथ ज्यादती की जा रही है। अब वो लोग दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से आज मैं कहती हूँ कांग्रेस सरकार में जो वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ जो इस तरीके से काम किया गया है कि उनको खींचा गया है एक लड़ाई के तौर पे। उनको हम देखते हैं देश में जो जवान होते हैं बॉर्डर पे अपनी जान दे करके और देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी वीरांगनाओं के साथ ये सब हो रहा है तो आम आदमी को आप क्या कह सकते हैं? तो मैं कहती हूँ कि जो कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार तो फैल ही रखा था, आम जन जो अपेक्षा करता है उससे भी ज़्यादा आज हम वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं। पूरे देश में आज वीरांगनाओं का सम्मान होता है और जो कांग्रेस सरकार में राजस्थान में इस तरीके का दुर्व्यवहार वीरांगनाओं के साथ हुआ तो ये बहुत ही निंदनीय है।
सम्मानित राष्ट्रपति महोदय, हमारी आवाज़ सुनो। मैं वीरांगना मधुबाला कोटा जिला से शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना मधुबाला बोल रही हूँ। जो मैं 4 साल से जब इसके वो शहीद हुए थे, जब बड़ा बड़ा नेता हमारे घर पे आके बड़े बड़े वादे करके गए थे, मेरी 3 ही मांगे। एक तो अदालत चौराहे पर मुहूर्त लग जाए, उसको देख के जी लूँ, एक मेरे घर तक रोड बन जाए और स्कूल का नाम हो जाए। मैं 4 साल से इधर उधर भटक रही थी। मैंने सोचा मुख्यमंत्री से मिलने चले और 2 वीरांगना को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी को 1 तारीख को उनसे मिलने गई। तो वहाँ पर हमारे को 1 घंटे तक बाहर बिठाया। फिर उसके बाद में गेट लगा दिया और उसके बाद में बड़ा प्रशासन बुला के हमारे पुलिस से हमारे को घसीटा, चोटी पकड़ के बड़े मारा और गाड़ी में बिठा के पिन चुभाया। हमारे साथ पुलिस ने बहुत गलत व्यवहार किया। उसके बाद में हम 11 दिन तक भूख हड़ताल पे सचिन पायलट जी के गेट पे बैठे रहे और शहीद स्मारक में बैठे रहे। उसके बाद हमको 3 बजे वहाँ से 3 बजे उठा के और पुलिस प्रशासन ने अलग अलग जगह पे भेज दिया और मेरे को भूखी प्यासी हम सांगो जिले में पुलिस ने प्रशासन अभी तक भी प्रशासन लगा रखा है और मेरे को खान निकलने नहीं देते। सब्जी लेने जाते तो पुलिस साथ में जाती है, बच्चों के लिए कुछ लेने जाते तो पुलिस साथ। इस प्रशासन को हटाओ, आपसे निवेदन है मेरा। राजस्थान के भरतपुर में इन दिनों वीरांगनाओं का मामला बहुत ही तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान की सरकार को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि शहीदों की विधवाओं के साथ जो वादे किए थे उन वादों पे राजस्थान की गहलोत सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, बल्कि उनकी मांग जब पूरी करने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं तो उनके साथ ज्यादती की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से राजस्थान का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, आप इसे पहली बार देखते कैसे हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में पहले भी समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बहुत ही दुखद घटना है। मेरे संज्ञान में जो भी वीरांगनाओं के साथ अत्याचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, मैं उसकी किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भरपूर निंदा करता हूं और कांग्रेस सरकार से मांग करता हूं कि उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। अभी मेरे पास ये जो संगठन है इनका, ये लोग आए हुए हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं किसान कल्याण परिषद की तरफ से नारी के सम्मान में किसान कल्याण मैदान में पूरे देश में जहां भी आंदोलन करेंगे, इनका किसान कल्याण परिषद भरपूर सहयोग करेगा। ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ये मेरा किसानों का संगठन है और किसान की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और किसान संगठन इनके साथ पूरे तहदिल से खड़ा है, तन मन धन से। और वीरांगना को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं इनके आंदोलन में हिस्सा लूंगा। जहां महिलाओं की बात आती है, सरकारें बढ़ चढ़कर ये दावा करती हैं कि हम महिलाओं के सम्मान में इस तरह से करेंगे या फिर उनके लिए ये करेंगे, और जब शहीदों की बात आती है तो मामला कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह से अब ये निकल कर सामने आ रहा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है, उन्हें कई तरह से मारा पीटा भी गया, ऐसी बातें भी कहा जा रहा है, तो इसे लेकर जब एक दिल्ली कूच करने की बात कही जा रही है तो आप लोग किस तरह से उन्हें और समर्थन करेंगे? देखिए, दिल्ली कूच करने की जो संगठन है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उनमें आक्रोश है और मैं समझता हूं कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं के साथ अवैध व्यवहार हो रहे हैं और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। और रही जय जवान जय किसान, तो ये इस देश का नारा है और प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नारियों को सम्मान मिला है और भरपूर भागीदारी मिली है। लेकिन जो कांग्रेस सरकार है ये महिलाओं के विरुद्ध है और महिलाओं के साथ ये साजिश है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करना चाहता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच कराए और नहीं तो जो ये भी इनका मिलिट्री का इनका संगठन है, मैं इनके भरपूर समर्थन में पूरे देश में इनके साथ रहूँगा। किसान आंदोलन की भी बात अगर आती है तो अभी देखने को मिला फिर से किसानों का एक उग्र प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में भी देखा गया 2020 में जिस तरह से देखने को मिला। अगर आप लोग इस तरह से कुछ साथ देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं की जो दशा आप देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसी दशा देखने को ही ना मिले? देखिए, मैं संगठनों की बात नहीं करता, मैं पहले भी देख चुका हूँ जब ये संगठन चला रहे थे। ये ठलुआ किसान है
और ये जो ठल जितने भी संगठन बनाए घूम रहे हैं, किसान इनके साथ नहीं है। ये किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। और दूसरी बात ये मांग करें ना, मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था कि जितने किसान संगठन हैं ये उनके किसान के लिए उत्थान के लिए काम करें, किसान को जितनी सरकारी सुविधा मिल रही है उसको उन तक पहुंचाने का काम करें। ये धरने प्रदर्शन का काम करते हैं, ये गुमराह करने का काम करते हैं। किसान की फसल का नुकसान हुआ है, जिस दिन भी ये बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, सबसे पहले दिन किसान कल्याण परिषद का बयान आया है कि जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहाँ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें किसान की। जो किसान विपदा का मारा हुआ है उसको मुआवजा दे। तो ये दूसरी तरफ काम करते हैं किसान को भड़काने का, किसान के भले का काम नहीं करते हैं, ये चंदेबाजी करते हैं और गुमराह करते हैं। मैं कह रहा हूँ उनके मुआवजे के लिए लड़ें, उसके लिए आंदोलन करें, फसल का मुआवजा दिलाएं। आज आलू की मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ किसान बेटा के नाते, आज 200 रुपये की बोरी किसान की जा रही है आलू की, उस पर क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांग चाहते हैं? उसके लिए करें। तो सब गुमराह कर रहे हैं किसान को, किसान के भले में नहीं है जितने भी संगठन हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिल्कुल किसान कल्याण परिषद इन लोगों के साथ में है और जितनी भी महिलाएं हैं इस तरह से उनके सम्मान में हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाती रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे।